नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि कुमार गंधर्व जी ने लिखा है, इस पाठ के प्रश्न का अभ्यास करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। मतलब पाठ में आया था कि लता मंगेशकर के अनेक विशेषताओं से मुख्य विशेषता है उनके गीतों में गानपन है। तो प्रश्न यह है कि ये गानपन कैसे पैदा हो सकता है या कैसे इसका अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। तो उत्तर देखिए, गानपन का शाब्दिक अर्थ है वह गायकी जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन होना बहुत जरूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है। यह गुण अपने गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस। साथ ही गीत के बोल, स्वरों के साथ साथ भावों में भी उसको प्रयोग जाना चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता और निर्मलता भी होनी चाहिए। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आपको इस प्रश्न में पता चला कि गानपन क्या है, और गानपन के लिए एक आया आपको रियाज करना चाहिए। दूसरा आया आपको भाव पैदा करना चाहिए, इमोशंस उसके साथ, और सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, निर्मलता, लयात्मकता, रिदम होनी चाहिए। प्रश्न 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं। तो मैंने पाठ में आपको मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया था, यहां पर भी ध्यान दें। सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि, लोच फ्लेक्सिबिलिटी। उनका उच्चारण मधुर पूंज से परिपूर्ण रहता है। निर्मल स्वर है, लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। कोमलता, लता जी के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, सॉफ्टनेस। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादन उत्तान दिखता है। नाद में उच्चार, यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। नाद में उच्चार मतलब जो शब्द हैं उसमें एक अलग ध्वनि पैदा करना। ऐसा लगता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल गए हैं। लता के गानों में यह बात सहज और स्वाभाविक है। शास्त्रीय शुद्धता है, उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। रंजकता मतलब मनोरंजकता कह सकते हैं, रंजकता का मतलब भावुकता कह सकते हैं, भाव विभोर होना। तो हमें लता जी की गायकी में ये सारी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव में गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। एक तरफ उनका गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत से सारा देश भावुक होता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे फिल्म के अल्लड़ गीत युवाओं को मस्त भी करते हैं। प्रश्न 3, लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में वे उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। ये कुमार गंधर्व लेखक जी का मानना था, उनका व्यक्तिगत मानना था कि लता जी ने जो सैड सॉन्ग हैं उनके साथ सही जस्टिस नहीं किया, बल्कि जो लव सॉन्ग थे, रोमांटिक सॉन्ग थे, उनको बड़े उन्होंने प्रेम से गाया है। तो प्रश्न यह है, आप कहां तक इस बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं। तो उत्तर है, लेखक का यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं प्रतीत होता। यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में मतलब फिल्म में लता जी ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपटों पर यह बात लागू नहीं होती।
उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। फिल्म रुदाली में उनका दिल हूं हूं करे गीत विरही जनों के हृदयों को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु अपनी मार्मिकता से हृदय को बींद सा देता है, छलनी कर देता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत ही भली प्रकार गा सकती हैं, वे सभी गीतों को समान रसमयता के साथ गा सकती हैं। प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, विस्तीर्ण मतलब व्यापक, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसे खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ यह है बच्चे कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अभी भी हजारों ऐसी चीजें जिन पर हमारी नजरें नहीं गई हैं, उनकी हम खोज कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में इसको बताएं। तो उत्तर है भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है, इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश है। आज भी संगीत में नए नए प्रयोग होते देखे जा सकते हैं। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास पहले से ही करते चले आ रहे हैं। कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण होता है, कभी सूफी संगीत का, कभी लोक संगीत का। लोक संगीतों में भी अनेक प्रांतों के संगीत को आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना करके उनको संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का विस्तार है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि जो वर्तमान फिल्म है, वर्तमान फिल्म के संगीत में भी नए प्रयोग हो रहे हैं, और ये जो नए प्रयोग हैं यही अभी संगीत का विस्तार है। ये नहीं कि संगीत की सीमा खत्म हो गई। प्रश्न 5, ये प्रश्न अच्छा है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। तो इस संदर्भ में कुमार गंधर्व जी की क्या राय है, और अपनी राय भी लिखें। तो इस विषय में कुमार गंधर्व का मत है कि वस्तुतः फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, अभी तो सुधारे हैं। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, लय, ताल आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। अगर ये फिल्में नहीं आती, फिल्मों का म्यूजिक नहीं आता, तो लोगों की जितनी रुचि आजकल म्यूजिक में उतनी नहीं होती। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। टीवी में देखिए कितने प्रोग्राम आने लग गए। आजकल लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं। आदमी सोचता है कि मैं इससे और अच्छा जाऊं। यह भी फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ है। हमारा मत यह है कि कुमार गंधर्व से ही मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकार की पूछ भी बढ़ी है। जब उन्हें फिल्मों में संगीत देने और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो लाखों लोग उनको पहचानते हैं। इसलिए फिल्मी संगीत पर उपयुक्त दोष देना कि इन्होंने कान बिगाड़ दिए हैं, ये गलत है। प्रश्न 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों प्रकार के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व जी के संबंध में या उनकी इस संबंध में क्या राय है? तो कुमार गंधर्व जी का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति ही होना चाहिए। अब ये प्रश्न एक इसलिए है क्योंकि बोधात्मक प्रश्न इससे बन सकते हैं या पाठ से इतर इसके प्रश्न हैं। पाठ में दिए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट के संगीत और शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। तो यहां पर उत्तर भी देख सकते हैं। इसे एक मार्गी संगीत कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत को पहले शास्त्रीय संगीत, और इसमें लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों का ही प्रयोग होता है। इसमें स्वरों के आधार पर गाया जाता है। इसमें स्वरों के अनुसार परिस्थिति के अनुरूप गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में सामंजस्य नहीं बिठाया जाता ज़्यादा, लेकिन चित्रपट संगीत में लोक की भावनाओं को ध्यान रखा जाता है। इसमें लय ताल आदि का उल्लंघन वर्जित होता है, वर्जित मतलब मनाही होती है, लेकिन इसमें आज़ादी है कि आप कर सकते हो क्योंकि लोकप्रिय होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत रागों पर आधारित है,
इसमें रागों के अलावा लोकगीतों का भी मिश्रण होता है। इसमें आरोह अवरोह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें कर्णप्रियता पर ध्यान दिया, ताकि कानों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए या लोगों की जुबान पर चढ़ना चाहिए। इसके लिए भले ही आरोह अवरोह को ऊपर नीचे कर दिया जाए। और शास्त्रीय संगीत में हास्य रस का प्रायः मतलब अक्सर अभाव रहता है, और फिल्मी संगीत में हास्य प्रधान गीतों को खूब प्रचलन में लाया जाता है। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व जी ने लिखा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या शास्त्रीय मानकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? यह बात बिल्कुल सही है कि चित्रपट संगीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। फिल्मों में भी शास्त्रीय संगीत का भी प्रयोग देखा जाता है। बिना शास्त्रीय संगीत सीखे एक अच्छा चित्रपट संगीत गायक नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उन्हें इस विषय में अवश्य कुछ सीखना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत को भी चित्रपट संगीत के साथ के समान लोकप्रिय कैसे बनाया जा सके। तो पहला पॉइंट आपका ये निकल के आया कि शास्त्रीय संगीत वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि चित्रपट संगीत जिस प्रकार से पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है, वैसे शास्त्रीय संगीत क्यों नहीं हो रहा, और अधिक से अधिक लोग शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हो सकें, एट्रैक्टिव। इसके अतिरिक्त नए नए प्रयोगों को के लिए अवकाश रखना चाहिए। अवकाश मतलब जगह रखनी चाहिए। शास्त्रीय नियम वर्षों से नियमों से बंधा हुआ है, उसमें नएपन का अभाव है, इसी के कारण वह इतना लोकप्रिय नहीं हो सका है। तो नयापन भी होना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार चित्रपट संगीत में नई धुनें गीत आते हैं, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी नए नए रागों की रचना निरंतर होती रहनी चाहिए, तभी यह लोक रंजक होकर लोकप्रिय भी हो सकेगा। अतः शास्त्रीय गायकों को ये तथ्य चित्रपट संगीत के गायकों से सीखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।